जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी ने मेरे को हुक्म दिया है कि मैं आशीर्वाद प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना सत्संग शेयर करूँ। हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि गुरु जी ने हमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है कि उन्होंने मेरे बेटे की लाइफ ब्लेस की है। तो 2005 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। 2007 में मेरे को पता चला कि मेरे बेटे की किडनीज श्रिंक हो चुकी हैं, 30% वर्क कर रही हैं। तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। तो हमारे फैमिली डॉक्टर ने मेरे को बताया या तो इसका किडनी ट्रांसप्लांट इलाज है या इसको डायलिसिस पे लाना पड़ेगा, क्योंकि किडनी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। मैं भी डायबिटिक हूँ, बिटिया भी छोटी थी तब और बेटा भी 7th में था। तो और जॉइंट फैमिली में रहते हुए कोई आगे नहीं आया किडनी देने के लिए। तो मैंने इसका होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज शुरू किया, पर इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती गई और ज़्यादा। पर मैं साथ-साथ में एम्स में भी इसका नाम डॉक्टर को दिखाना शुरू कर दिया था। तो मेरे को पता चला कि वहाँ पे कैडवरिक ट्रांसप्लांट रजिस्ट्रेशन होती है कि जिसके थ्रू हमें किडनी कहीं से भी अवेलेबल होएगी तो हमारे को नंबर आ जाएगा। मैंने वहाँ पे रजिस्टर करवाया और 2007 से करते-करते 2009 हो गया। तो 2009 में जैसे इसका रजिस्ट्रेशन हुआ तो जैसे ही हम घर आए, इसको एक सपना आया कि कोई बाबा आए हैं मेरे सपने में और मेरे को कह रहा है, मम्मी कोई बाबा जी आए सी और मैंने कहंदे इधर नहीं जाना काके, इधर ਨੂੰ ਚੱਲ। और मैंने किसी कुटिया च ले गए ने। मैं क्या किथे कुटिया, कहंदे पता नहीं। मैं क्या केड़े बाबा जी सी, पता नहीं। मैं क्या चल ठीक है, बात आई गई होगी, हम भूल गए। तो 2011 में आते-आते इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और इसको डायलिसिस पे मेरे को लाना पड़ा। हफ्ते में 2-3 डायलिसिस कराने पड़ते थे। 2012 में आते-आते इसकी तबीयत इतनी खराब रहने लगी कि हमें आईसीयू में भी दाखिल रहना पड़ता था। तो इसके लिए मतलब मेरी नीज़ इसका पता लेने आई तो वो मेरे को कहती, मासी मेरे घर के पास एक हमारे बाबा जी का एक मंदिर है, गुरु जी का, तो आप वहाँ लेके इसको जाओ। तो मैंने कहा ना बेटा, मेरे पास पैसे हैं ना, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इसको लेके फालतू में घूमूं, क्योंकि मेरे को बहुत मुश्किल है। तो कह रही मासी हम लेके जाएंगे। तो उन्होंने सैटरडे को हमें फ़ोन किया जैसे ही, तो ये डायलिसिस से आके बहुत निढाल होके सो जाता था। तो फटाफट कहता मैंने जाना है वहाँ पर। जैसे हम लोग गए तो इसको वही कुटिया जो 2009 में इसको नजर आई थी सपने में, तो वो कुटिया इसको वहां पे नजर आई। कहता मम्मी वो देखो वो जी कुटिया सी। तो और झूले के पीछे पहले प्लेन मिरर होता था, उसके थ्रू भी गुरुजी देखा तो प्लेन मिरर में गुरुजी ने नजर आए इसको खड़े हुए। तो कहता वो देखो बाबा जी भी खड़े हैं। हमें किसी को पता नहीं था कि कैसे हैं। हम तब तक अंदर भी नहीं गए थे, हमें पता ही नहीं था गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है। तो जैसे ही हम अंदर गए, अंदर सिर्फ चेयर्स थी, तो गुरुजी का सिंहासन था और मैं बड़ा हैरान हुई कि लोग कैसे-कैसे लोगों को मारने लग जाते हैं। तो रोई तो मैं भी बहुत वहाँ जाकर, पर ये पता नहीं था कि हमारे कर्म कैसे हैं कि उन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा। इतने अच्छे कर्म थे हमारे। तो जैसे हम गए वहाँ पे, तो इसका खाना-पीना बिल्कुल छूट गया हुआ था डायलिसिस पे। तो ये क्या करता था कि दिन में 1 रोटी खाता था। तो वहाँ से जैसे ही लंगर मिला, इसने 2 फुलके पूरे खा लिए और घर आके कह रहा है कि मम्मा मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी, रोटी दे दो। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तब भी मैंने सोचा नहीं कुछ भी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मैंने कहा हो सकता है दवाइयों का असर हो रहा हो, कुछ हो। तो जैसे ही हम लोग इसको लेके जाने लगे, 3 महीने के इसको रोज़ मतलब जाता था, ये हर हफ्ते जाता था सैटरडे को, मैं नहीं जाती थी। तो 2005 में 2013 में इसको गुरुजी ने 5 जनवरी को एक ड्रीम दिखाया कि एक इसको कुछ पकड़ा रहे हैं। कह रहा मम्मी मैंने गुरुजी ने कुछ दिता और मेरा आँख खुल गई और उन्होंने किसी और को दे दिया है। मैं कहा क्या दिया था? कहता पता नहीं। मैं कहा सो जा फिर दे जाएँगे। कह रहा दोबारा सोया, कह रहा मम्मी गुरुजी ने हुण मैनू दिता है। वो कह रहे काके हुण है तेरा, अगे ना देई। और उन्होंने मेरे को कुछ पकड़ाया है। तो हम उस दिन डायलिसिस था और बहुत ठंड थी। तो हम लोग डायलिसिस पे गए, तो आते-आते वहाँ से रास्ते में ही हमें कॉल आ गया कि आज किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनीज़ अरेंज हुई हैं, 2 अरेंज हैं, तो आप इसको लेकर आ जाएँ। वहाँ जाके हमें पता चला कि वहाँ पे वो 12 कॉल्स करते हैं, 6 बड़ों के लिए, 6 पेडियाट्रिक वार्ड में जाती बच्चों के लिए। तो वहाँ पे पहली जो मैच था वो वहाँ की स्टाफ नर्स को मिल गया। उसके बाद जो दूसरा मैच था वो किसी से भी मैच ना होके सिर्फ इसकी किडनी से मैच हुआ और इसको किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। तो उसके बाद वहाँ पे केटीपी विंग में मरीज को दाखिल कर लेते हैं और कोई भी फैमिली मेंबर अलाउड नहीं होता। तो इसका बाकी सबकी छुट्टी हो जाए और इसकी छुट्टी नहीं हो रही। तो डॉक्टर से मैंने पूछा क्या हुआ? कह रहा है इसका वाटर रेजिस्टेंस फिर से पानी में बढ़ गया इसकी बॉडी में, तो इसको किडनी जो लगाई है वो सूट नहीं कर रही। इसकी एंजियोग्राफी होगी, उसके थ्रू पता चलेगा कि क्या हो रहा है। मैं बहुत रोई
कि मैं कैसे करूँगी अब? तो डॉक्टर कह रहे नहीं एंजियोग्राफी तो करनी पड़ेगी। तो ये मैं गुरुद्वारे गई, वहाँ पे जाके खूब रोई। तो वहाँ से उसी दिन जी रात को आई तो इसने मेरे को बुलाया कि मम्मी गुरुजी आए सी मेरे सपने च, वो सामने चेयर ते बह गए सी। मैं क्या की कह रहे सी? कहंदे काके की हो रहा है? मैं क्या बड़ा दर्द हो रहा है गुरुजी। कहंदे सो जा मैं बैठा वहाँ, और वो मेरे सामने चेयर पे बैठ गए। इतने में क्या देखता है कि यमराज लेने आए हैं इसको। जय गुरु जी। तो जो भी यमराज करता था गुरुजी उससे डबल करके दिखाते थे। गुरुजी ने कहा कितने लेना है? कहंदा दा समय नहीं आता एनु मैं लेके जा रहा हूँ। कहंदा मेरा काका मैनू लेके नहीं जाने देना, मैनू ब्लेस किता है, इत्थे ही रहेगा। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी जो भी यमराज करता था गुरुजी उससे डबल करते थे। तो उतने देर में गुरु वहाँ पे बहुत सारी विंडोज थी। तो एक झरोका सा था छोटा सा, उसको यमराज ने सोचा यहाँ से लेके निकल जाता हूँ। वो जैसे लेके निकलने लगा और एकदम से इसकी आँख खुली और ये धम से बेड पे नीचे आया। गुरुजी ने पकड़, चारों तरफ फैल गए थे और ये नीचे आके गिरा और इसकी सारा जितना बॉडी में वाटर रेजिस्टेंस थी सारी यूरिन पाइप के थ्रू बाहर आ गई और ना एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ी ना इसको कोई प्रॉब्लम हुई। फिर ये प्लेइंग कार्ड्स के थ्रू गुरुजी से क्वेश्चनिंग करता था। जो भी एवन नंबर आता था या ऑड नंबर आता था ये आंसर पूछता था। गुरुजी से एवन होता था तो यस होता था। ज्यादातर इसके सारे एवन आ रहे थे। तो इसका 17 को इसने मेरे को बताया कि मम्मा 17 को मैं वार्ड में शिफ्ट होऊंगा और 21 को मैं घर पे होऊंगा इतने बजे। तो मैं कहती थी अच्छा, मैंने तभी भी हम इन लोग विश्वास नहीं करते कि ऐसी चीजें होती होंगी। तो उसके बाद धीरे-धीरे इसका घर में आए, सब कुछ किया पर इसका जो हीमोग्लोबिन था वो कम होता जा रहा था धीरे-धीरे। तो अ, उसके बाद इसने कहा कि मम्मा मैं 3 महीने हो गए मैं लंगर खाने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा पागल है, तेरे को अभी तो 6 महीने का पूरा रेस्ट है, तू नहीं जा सकता। आप मानोगे नहीं संगत जी, वहाँ पे इसका 7 हीमोग्लोबिन आ रहा था और डॉक्टर ने मेरे को बोला कि इसको एक ब्लड यूनिट चढ़ानी पड़ेगी अगर ऐसे ही कम होता रहा इसका तो। और ये वहाँ पे हफ्ते में 2 बार टेस्ट होता था इसका, थर्सडे और मंडे। तो थर्सडे को ये कहता है कि 7 है, इसका सुबह मॉर्निंग में आया कि 7 हीमोग्लोबिन है। ये रात को थर्सडे रात को लंगर खाने पहुंच गया और मंडे को दोबारा टेस्ट हुआ तो 11 था। गुरुजी ने उससे भी हमें ब्लेसिंग्स की। उसके बाद संगत जी हमें ना इसका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था क्योंकि पोस्ट जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो ज़्यादा महंगा इलाज है, उसकी दवाइयाँ बहुत कॉस्टली हैं और इसकी 10 mg चल रही थी पैनग्राफ और सेलिसप बहुत महंगी थी दोनों दवाइयाँ। तो मैंने कहा अब क्या करें? तो मैं इसको ना मतलब मैं मंदिर, हम लोग सारे मूवी देखने गए एक दिन, तो इसका घर में खाना बना गई। तो वहाँ पे हमारे घर में कोई अंकल आए, हमने है ना मम्मी ने मेरे पहले मदर लॉ ने हमें इसके ट्रांसप्लांट से पहले हमें घर से भी अलग कर दिया था और घर के साथ ही एक घर लेके दे दिया था। जैसे गुरुजी प्री प्लानर है, उन्होंने पहले हमें घर से निकलवाया, साफ सुथरा घर दिया और फिर इसका ट्रांसप्लांट करवाया। अब जब रिवाइंड करते हैं तो सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट याद आती हैं कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने बहुत पहले से हमें जोड़ लिया होता है अपने साथ। तो उन्होंने हमें न्यू घर में जब ब्लेस किया तो वो वाला एड्रेस हमारा पोस्टल एड्रेस पुराने घर का था, सिर्फ एक घर छोड़ के हमारा है। तो एक अंकल हमारे घर आए, ये एक घर पे अकेला था। तो आके कहते हैं, उन्होंने हमारा दरवाजा खड़काया और बोला कि बेटा एवला मनीत सिंह है तू? कहना हाँ जी। कहते तेरा एड्रेस है? कहते हाँ जी। कहते है ना तेरे लिए पैसे भेजे ने किसी ने ते गिल। कहता मेरी मम्मी घर पे नहीं है और पैसे मेरी मम्मी ने मेरे इलाज के लिए भी कहीं से मंगवाए नहीं है, तो ऐसे मैं मम्मी से बिना पूछे नहीं लूंगा। कह रहा तू गिन तो ले। इसने देखा तो हजार हजार के गुरुजी के नोट थे सारे और 30,000 थे। तो मैंने कहा कि इसने मेरे को फोन किया, मम्मी कोई ना अंकल मेरे को पैसे दे रहे हैं। तो मैंने कहा मत ले उनको। इस फोन करने के लिए जैसे थोड़ा सा पीछे हुआ और थोड़ी देर बाद देखा तो वो अंकल थे ही नहीं यहाँ पे कोई भी, और लिफाफा इसके हाथ में था और नोट सारे देखे तो 30,000। मैं घर आई फटाफट देखा हमने, मैंने कहा नहीं नहीं इसको मत पकड़ तो ये नोट किसी के हो सकते हैं। हमारे एड्रेस के 16 घर हैं, एक बहुत बड़ा प्लॉट था तो इसके 16 हिस्से हो गए। मैं कहा हो सकता किसी और का होगा, कोई देख लेगा। 2 दिन हम देखते रहे, कोई आया नहीं उसको करने के लिए। तो 2 दिन बाद हमने जब नोट खेले तो सारों पे JAG इनिशियल था। जैसे आप किसी भी नोट को देखोगे ना तो वहां पर सिर्फ 2 इनिशियल्स होते हैं कि जिसमें अल्फाबेटिक होते हैं और एक न्यूमरल होता है, या 2 न्यूमरल होता है और एक अल्फाबेटिक होता है।
तो वो JAG इनिशियल है और 7 नंबर की सीरीज़ से स्टार्ट हो रहे थे। तो ये मेरे को कहता मम्मी गुरुजी ने मेरे को दिखाया था कि वो तेरे लिए पैसों भेज रहा हूँ और वो तेरे इलाज के लिए हैं सिर्फ़। मैंने कहा चल पागल ऐसे कैसे होता है? फिर देखा कोई नहीं लेने आया तो फिर मैं गुरुजी का शुकराना करने गई। नोट मेरे हाथ में था, मैं झूठ बोल नहीं सकती थी, ना मैं झुठला सकती थी गुरुजी को भी। तो मैं सिर्फ़ शुकराना करने मंदिर गई और वहाँ पे जैसे मैं गई तो वहाँ पे सपना आंटी थी कोई विकासपुरी की। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आंटी वहाँ पे कोई आंटी पहले सपना आंटी से पहले एक आंटी थी, वो गुरुजी के टाइम की सत्संग संगत है। तो उन्होंने वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी कि मेरे को ना गुरुजी ने यमराज से मतलब छुड़वाया है। मेरा बिल्कुल मेरे जो कुंडली में है मेरा लाइफ लाइन नहीं है। तो मैं उनको कह रही मैं कि शालिनी आंटी ये तो मतलब मेरे बेटे को भी डॉक्टर ये कहता है कि वो गुरुजी ने छुड़वाया है यमराज से। कहते अगर गुरुजी ने उसने कहा है तो वो गुरुजी ने ही छुड़वाया है। इतनी देर में पीछे से आंटी ने एक आवाज दी मेरे को, करी कि आंटी मेरे घर ना सत्संग है 12 लोगों का, 12 से 20 लोग होते हैं, तो आपने आना है। मैंने कहा मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, आप मेरे को जानते हो? कह रहे नहीं गुरुजी ने मैंने हुक्म दिता है कि इन्नू बुला। और मेरे को उन्होंने अपने घर सत्संग करने के लिए बुलाया। तो मैं गई वहाँ पे, मानोगे नहीं संगत जी कोई भी नहीं पहुंचा। और मेरे को वहाँ पे गुरुजी पूरे चेयर पे व्हाइट चोले में बैठे हुए नजर आए। और जैसे ही मैं वहाँ गई आंटी कहते हैं आंटी आज कोई भी नहीं आया, आलू पूड़ी आपने तैयार करनी है और हलवा। तो मैंने गुरुजी ने प्रसाद भी बनवाया वहाँ पे मेरे से, दर्शन भी दे दिए। वो माला वगैरह भी सारा गुरुजी ने हाथ से बनवाते हैं आंटी। तो सब कुछ गुरुजी ने ना बहुत ज़्यादा सेवा ली वहाँ पर। तो जैसे ही हम लोग निकलने लगे तो आंटी कहते हैं कि मेरे को ना गुरुजी ने आज सपने में दिखाया था कि मैंने को जो भोग लगा है उसकी 5 बाइट्स करनी है पूड़ी की और 5 जनों को देनी है, इसमें से आपका बेटा भी एक है। और वो आंटी ने 5 मतलब जैसे बाइट्स थी जिस जिसको बोला था आंटी ने शेयर कर दी बोली बाइट्स। तो जैसे ही मैं वो घर लेकर आई, इसने इसने खाई। इसके जहाँ पे भी कभी थाइस पे, कभी हाथों पे, कभी आर्म्स पे इसका ओम बनने लग गया। तो हमें समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने इसको कहा ओम के क्यों दर्शन हो रहे हैं ऐसे? तो कह रहा मम्मी गुरुजी ने ब्लेस किया अच्छी तरह ये कह रहा, और मैं मान नहीं रही इन चीजों को। तो जैसे ये अगले दिन हम गए, इसका हर बार आपको बताया कि हफ्ते में 2 इसके टेस्ट होते थे। तो एक टेक लेवल टेस्ट होता था जिसके थ्रू डोज सेट होती थी। इसका वो टेस्ट हुआ, 10 mg दवाई चल रही थी, डॉक्टर ने 0.25 कम की। नेक्स्ट टाइम फिर हफ्ते नेक्स्ट किया, फिर 2.5 कम की, फिर 0.25 कम की, करते करते वो 2 पे आ गया। और 2 महीने बाद इसको कहता भाई तेरा हम कुछ नहीं कर सकते, इतनी तेरे को खानी पड़ेगी, तेरी किडनी बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है, सब कुछ सही कर रहा है और ये तेरे को खानी पड़ेगी दवाई, इससे कम नहीं हम कर सकते ना। और उसके बाद गुरुजी आप संगत जी आप मानोगे नहीं कितने साल इसकी 2 mg चलती रही और इसको टेस्ट करवाया ही नहीं डॉक्टर ने डर के। हमारे डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं जहाँ पे गुरुजी की शुरू होती ब्लेसिंग्स तो आपको पता ही है। तो इतने ज़्यादा ब्लेस हैं और आशीर्वाद प्लेटफॉर्म की मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा सत्संग शेयर करने का मेरे को मौका दिया। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।